बात पे दी साउथ, ये हमारे साथ Yes. हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। मैंने इसमें इतना साउथ का काम देखा है ना ज़ोएब के, मेरे लिए ऑलवेज अ स्टार। हाँ नहीं इवॉल्व किया है इन्होंने, Big बिल्कुल अभी star. बहुत कब से हम तो फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं पाकिस्तानी मूवी स्टार। कुछ चंद ही तो है जिनमें साउथ का नाम भी है। और ये सरप्राइज था साउथ, मतलब लोगों को इतना पता नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसी मूवी होगी, बट अच्छी लगी। व्हाट इज इट अबाउट? मैं इसके बारे में बता दूं कि नादिया तुम्हें तो पता है माशाल्लाह से 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हमारे वालिद मौलाना ज़ाहिर कासमी साहब ने तिलावत की सूरह फतह की, तो पाकिस्तान वजूद में आया। ये हिस्ट्री, ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो पहली तिलावत और पहली कुरानी आवाज़ हमारे घर से आई, मेरे वालिद की, हमारे वालिद मतलब एजी के हमारे, और सूरह फतह पढ़ी। और आज मार्का हक पे हैं माशाल्लाह से हम लोग, बुनियानुल मरसूस। बिल्कुल। और ये स्टार्टिंग फिल्म की भी यहीं से है कि पाकिस्तान किस तरह बना, कैसे बना। अच्छा, लोगों को ये शुरू में सोच रहे थे कि बहुत मतलब पता नहीं क्या ड्रैग फिल्म होगी, ड्राई फिल्म होगी। अंदर इस फिल्म के अंदर सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, और मतलब आप देखेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे। उसमें ये नहीं कि सीधी सीधी फिल्म है। और इसमें जितने हमारे स्टार्स हैं उन सब की अपनी एक कहानी है, ऐसे नहीं कि वो सब ज़ाये हुए हैं, उन सब का अपना रोल है, इंक्लूड मी। अच्छा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जैसे एक घर में हम सब रहते हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भाइयों में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, माँ बाप में होती है। इसी तरह से ये पाकिस्तान हमारा घर है ना, तो इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम बहुत आगे निकल गए। बुनियानुल मरसूस के बाद तो और आगे निकल गए हम लोग। तो हमने जो इस फिल्म में किया काम, उसमें ये एजी और महमूद जिन्होंने इसका वन लाइनर लिखा, और ये अमेरिका में रहते हैं, सोचते हैं यहाँ पे हैं, तो इन्होंने कहा कि करना है। फिर तहसीन भाई ने इसको डायरेक्ट किया, और जुनेद, ज़ीशान जुनेद ने लिखी इस कहानी को। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें एक जैसे ये भाई मेरा बलोच का रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये आपको लगेगा स्क्रीन पे कि ये पता नहीं क्या किस्म का आदमी है, लेकिन जब घर पे जाता है तो इसकी छोटी सी बेटी जिसको गोद में लेके लेटा हुआ एक मासूम इंसान है। मतलब हमने दिखाया कि लोग, हम खुद ही जज कर लेते हैं ना भाई, हमने किसी से मिले, हमने बोला यार ये तो ऐसी होगा, ये वहाँ से है लाहौर से तो ये तो ऐसी होगा, ये कराची का। हाँ, तो क्योंकि हमने इस कदर डिवाइड हो गए थे सारे कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ देखने से ही जज कर लेते हैं, उसके अंदर नहीं झांका किसी ने आज तक। तो ये वही मैसेज है कि हम सब यानी पूरे पाकिस्तान को जोड़ने की मूवी है ये। यस। तहसीन, हाउ वाज द रिकॉर्डिंग? जी, जो मुझे, मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, सबसे अच्छी बात लगी इस फिल्म की परफॉर्मेंसेज आपको बहुत कैप्टिवेट करेंगी। हर एक बंदे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। अच्छे एक्टर्स हों, अच्छा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर पे। तहसीन, कितना मुश्किल था इन सबसे काम करवाना, और लोकेशंस और स्टोरी, फिर एक होता है ना स्क्रीन प्ले, एक मुश्किल भी बहुत होता है, तो वो कैसा था? देखिए, बहुत बिखरी हुई कहानी थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों की अपनी कहानी है जो एक पॉइंट पर आकर सब आपस में जुड़ जाती हैं। तो बहुत सारे किरदार हैं हमारे, और सबसे काम लेना और सबका एक प्रॉपर कैरेक्टर की डेवलपमेंट करना तो चैलेंजिंग तो था। जब पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी तो यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे मज़ा आएगा कुछ करने में। हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती नहीं है, कोई वो फार्मूला टाइप फिल्म नहीं है, एक डिफरेंट फिल्म है, एक मैसेज के साथ है फिल्म पहले डायरेक्ट की है या ड्रामास कर रहे थे? ये पहली मेरी फिल्म है। इससे पहले मैंने ड्रामास किए हैं, और तकरीबन 10-12 साल से ड्रामास ही बना रहा हूँ। और सऊद भाई के साथ हमारा बड़ा पिछले 2 साल का सफर रहा। बेबी बाजी 3 साल, बेबी बाजी के डायरेक्टर भी है ये, बेबी बाजी 1, बेबी बाजी 2 सीजन 3। फिर तो मतलब बड़ी कास्ट संभालने की आपको आदत होगी। मैंने कहा ना, ट्रेनिंग हो गई थी पहले। तो नुमान, मुझे पता है कि ये यानी कौन सा एक होता है ना कि क्लाइमैक्स आता है किसी मूवी में, टर्निंग पॉइंट जैसे होता है, जैसे पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट ही आया। वैसे तो रीबिल्डिंग फेज ही चलता रहता है हमारा, कि भाई हम अभी पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। तो ये मूवी किस नाजुक मरहले से गुजर के फिर वो अचीव किया उसने वो चीज? कौन सा पॉइंट? फिल्म का नाम है हम सब। ये हम सब की स्टोरी है। एक फिल्म में कई सारी स्टोरीज हैं। ये एक हमारे अजहर भाई हैं, अजहर कासमी, इनका और इनके भाई जो है महमूद कासमी का एक आइडिया था। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वहाँ पर जो इनको मुश्किलात सामना करना पड़ता है, अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया के लोग इनसे बात करते हैं, ज़्यादा कंसर्न। तो इनका नज़रिया था, इन्होंने एक थॉट रखी कि हमें एक नज़रिए के थ्रू अगर हम पाकिस्तानियों के नज़रिया चेंज कर दें, सोच का तरीका चेंज कर दें, तो पाकिस्तान में बहुत फ़र्क आ सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो इस बुनियाद को लेके जो है तहसीन भाई के साथ इनकी डिस्कशन हुई। फिर जो हमारे राइटर हैं ज़ीशान भाई, उन्होंने लिखा।
थॉट क्या है बेसिकली हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। सऊद भाई अपने एक्सपीरियंस से सोचेंगे, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। इसी तरह कोई भी मज़हब, हम किसी मज़हब को एक नज़रिए से देखते हैं, किसी काले गोरे, ये सारी बातें आपस में होती रहती हैं। जो हमारे सर्वेंट हैं उनके लिए हम दूसरे नज़रिए रखते हैं कि कास्ट कौन सी है। अगर हम ये सोचें फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि पहले पाकिस्तान सुधरे, फिर शहर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर घर सुधरे। अगर हम ये सोचें कि पहले हमारा घर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर हमारा शहर सुधरे और पाकिस्तान सुधरे, तो सिर्फ सोच के नज़रिए से हम में चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, दूसरे कास्टिंग के भी बारे जी भाई बताएं जरा, कास्टिंग के बारे में और कौन आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में? मैं ख्याल से तहसीन भाई बता सकते अच्छा, हैं। जैसे आपने कहा कि आर्टिस्टों का पहले तो एक अच्छी बड़ी अभी तो मैं टीम, खर्चे की बात करूंगी ना, जरा फाइनेंस में आएंगे। प्रोड्यूसर जैसे नाम आता है पैसे, कितने पैसे लगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, ये होता है। लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर माई कमर्शियल के मैंने कमर्शियल के लिए मैं रेवेन्यू ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, या मेरे साथ इसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हों। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट। मेरा खाली एक मौजूद था कि हम पाकिस्तान को अच्छा दिखा सकें, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड नेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मैं हमेशा सबों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इतना कुछ कर सकते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, और जो कर रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर हम सब जुड़ के काम करें और जो भी सोचें वो हो सकता है, नथिंग इज और इम्पॉसिबल। इस वक्त टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म होनी चाहिए, होनी कि चाहिए। जी। और ये क्योंकि देखिए जब हम इंडिया को देखते हैं वो बहुत सारी ऐसी पेट्रियोटिक फिल्में बनाते हैं, बट गलत अच्छा इंफॉर्मेशन के नादिर, साथ, जब गलत narrative ये के कॉन्सेप्ट साथ। लेकर आए थे, जब कोई ऐसा वो नहीं था, हालात नहीं थे कोई ऐसे हालात अच्छा, नहीं अच्छा। थे, सब कुछ चेंज था। साल पहले बनी थी, तो अब कब सोचिए बनी? हाँ। ओवरसीज Last में year। वो सही मुझे लगा उसकी कि पल्स अभी- जानते हैं, जी, वो समझ हाँ, रहे थे। ये एक साल last- पहले भी ओवरसीज जरा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तशवीश थी उनके जहनों में। नहीं, जैसे लास्ट ईयर कुछ हमने आज़ादी से मुताल्लिक़ लास्ट कुछ ऐसी ईयर चीज़ें, शूट किया था जो चलती रही। लेकिन मैं हमेशा सबों से कहता हूँ ना कि हम जब ओवरसीज होते हैं, या मैं इवन दुबई में होता हूँ या कहीं भी कतर में होता हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं गाड़ी में बैठे हो हुबर से या कहीं भी, पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। फिर कहते हैं कौन से इलाके से, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। कौन सी लैंग्वेज बोलता है ना, पाकिस्तानी। तो इसलिए हम लोग को एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। मुझसे कभी कोई पूछते हैं ना, अच्छा आप कहाँ से हो, वही वाली बात कि अच्छा कौन हो, क्या मतलब कौन हो, नहीं क्या हो, क्योंकि क्या वो सवालात हो? उससे वो जज करेंगे। और मेरे जहन में कि ये लोग आता ही ऐसे नहीं कि होते ये हैं। पूछना क्या चाह रहे हैं कि नहीं, आप लोग हैं क्या, जानना क्या चाह रहे हैं? जी, पाकिस्तान- कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तानी। फिर आप क्या चाह रहे हैं? Yes. शहर बता दूं Yes. क्या, ये नादिया वो? जी, तो वो वो यही कास्ट चीज़ पूछते ना हैं, तो easy मुझे बात समझ कर नहीं रहे आई। ये चीज़ ना पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी है। तो यही टॉपिक के ऊपर बात की गई है फिल्म के अंदर कि आप पंजाब से हैं। यहाँ पर भी अभी लोग अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात है। तो ये चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट को लेके जो है तो इसमें भाई बताया इसमें कोई Diversity एंटरटेनमेंट अच्छी है। भी, क्योंकि देखे ना आप क्या कह रहे हैं, मूवी आपने एक मकसद के तहत बनाई है, लेकिन आगे मूवीज मजीद बनानी है आपने, तो इसके लिए आप पैसे आना जरूरी है ना। तो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा सा लोगों के लिए, ताकि मासेस भी जाके एंजॉय करें, वो फैक्टर है। भाई आप है ना, हमेशा टीपू ये बताओ, कहते हैं टीपू ना, का बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों में अभी आजकल स्पेशली, सऊद भाई बैठे हुए बताओ। हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं आप बामकसद और तामीरी फिल्में क्यों नहीं बनाते। ये फिल्म आपसे गुजारिश करती है कि हम एक कौम है, कौम की तरह सोचे। जैसे मेरे छोटे भाई नुमान ने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कराची शहर क्यों, फिर सिंध क्यों, फिर सिंध का सोच लो, फिर कौन सा शहर है भाई, हैदराबाद है, हैदराबाद का सोच लो, फिर अपने घर का, मोहल्ले का, इस तरह सोच लो। ये जब तक आप खाली बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है कि बात सच बड़े कड़वे होते हैं। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम सबसे मुराद बलोची भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं। हम सब एक है और हमारी बका भी एक होने में। नहीं ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे फिल्म बताएं जरा, टेक्निक अब जरा जी जी, अंदर की बात बताओ।